वेलकम टू एसएससी मेकर। आज 27 मई 2021 और 27 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम अपने दिन की शुरुआत एक प्यारे से कोट के साथ में करते हैं। तो आज का कोट क्या कहता है? हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीने की एक उम्मीद जिंदा रखो। उम्मीद कहते हैं बहुत कुछ, मतलब कुछ भी नहीं होता उम्मीद, लेकिन उम्मीद ही सब कुछ होता है। ठीक है, कहते हैं ना उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप उम्मीद रखोगे तो डेफिनेटली आप अपनी चीज़ें, अपने एम को, किसी भी चीज़ को, एम की ही पर्टिकुलरली बात नहीं हो रही, किसी भी चीज़ को आप जिस भी चीज़ को चाहना, मतलब चाहते हो, पाना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो अपने लाइफ में, वो सब कुछ आप कर सकते हो। बस आपके अंदर उम्मीद जिंदा होनी चाहिए। तो आई होप ये मोटिवेशनल कोट को, अपने लाइफ को बहुत अच्छे से मोटिवेट होंगे अपने लाइफ से। ठीक है, और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का भी ट्राई करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी पूरी टीम ने एक स्पेशल ई बुक को लॉन्च किया है, जिसमें अगर मैं आपको बात बताऊं साइंस की, तो साइंस के इसमें 20 सेट दिए हुए हैं। जनरल अवेयरनेस की अगर हम लोग बात करें तो जनरल अवेयरनेस के भी 20 सेट हैं। साथ में मैं आप लोग को बता दूं जीएस वन लाइनर का, तो जीएस वन लाइनर के 25 सेट हैं। और अगर यहाँ पर हम लोग बात करें मैथ्स और रीजनिंग का, तो मैथ्स और रीजनिंग के 110 और 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट, साथ में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो आई होप ये ई बुक सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करने का ट्राई करेंगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की बात करें तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए डायरेक्टर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो भाई इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है बी, सुबोध जायसवाल। सुबोध जायसवाल जी को नियुक्त किया गया है सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में। अगर मैं आपको बात बता दूं उनका कार्यकाल जो होगा वो कितने ईयर्स का होगा? 2 ईयर्स का होगा उनका जो कार्यकाल होगा। ठीक है, और अगर मैं आपको बात बता दूं केंद्र सरकार ने जायसवाल जी की नियुक्ति की जानकारी दे दी। और अगर मैं बताऊं 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर वो रह चुके हैं। ठीक है, और वह पूर्व में महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक के पद पर रहे थे। सीबीआई में डायरेक्टर बनने से पहले वे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मतलब सीआईएसएफ के महानिदेशक भी रहे थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी वो पर्सनैलिटी हैं। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी आपको याद होना चाहिए। मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड, लेकिन उससे पहले आज के वीडियो के लाइक के टारगेट की हम लोग अगर बात करें तो भाई आज के वीडियो के लाइक का टारगेट है 2500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट से भी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे। मूव करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय बैडमिंटन संघ के किस अध्यक्ष को 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया? तो यहाँ पर अगर मैं करेक्ट आंसर आपको बता दूं तो इसका करेक्ट आंसर है हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा इसका करेक्ट आंसर है। 4 सालों के लिए मतलब 2025 तक के लिए इनको चुना गया है। बैडमिंटन एशिया के भी उपाध्यक्ष शर्मा, उनको 236 मत मिले। ठीक है, वोटिंग हुई थी तो उसमें ऐसा बताया जा रहा है। और अगर मैं आपको बात बता दूं वर्चुअल वार्षिक आम बैठक और खेल की वैश्विक संचालन संस्था के चुनाव के दौरान परिषद में 20 स्थानों के लिए 31 सदस्य मैदान में भी थे। ठीक है, वह बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष और असम के मुख्यमंत्री भी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो भाई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के अड्डू शहर में भारत के नए वाणिज्य दूतावास को खोलने के लिए मंजूरी दे दी है? तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है मालदीव्स। जी हाँ, मालदीव्स इसका करेक्ट आंसर है। 2021 में मालदीव्स के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दी गई है। इसमें बताया गया कि भाई भारत की पड़ोस पहले की नीति में इस देश का महत्वपूर्ण स्थान है। और अगर मैं आपको बात बताऊं भारत और मालदीव्स के बीच जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध भी हैं। भारत की पड़ोसी को तरजीह देने वाले और इस क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा तथा विकास की नीति में
मालदीव्स का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है मालदीव्स। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अच्छा हाँ, मालदीव्स की ना कैपिटल का नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। बहुत इजी से कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, हम बहुत बार वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। अगला प्रश्न है दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड से। दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए 5 वर्षीय व्यापक अध्ययन के बाद दिल्ली में मौजूद सांपों की सूची में कितने और प्रजातियों को इंक्लूड किया गया है? तो भाई इसका करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, 8 इसका करेक्ट आंसर है। ये आपको बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए कि किस सूची में, सांपों की सूची में स्पीसीज कौन सी है, स्नेक्स की स्पीसीज है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बात बता दूं, अध्ययन में 23 प्रजातियां और 9 समूह में 329 सांपों को शामिल किया गया। साथ में मैं आपको बता दूं, सांपों की नई प्रजाति में नाम बता देती हूँ, बॉन्स बैक ट्री सांप, ट्रिकेंट सांप, कैट सांप और वोल्फ सांप इंक्लूड है। तो ये 2-3 नाम आपको पता होने चाहिए। डायरेक्टली पूछा जा सकता है ब्रॉन्ज बैक ट्री किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये ट्री नहीं है, इट्स अ स्नेक, ये एक सांप है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है विश्व थायराइड दिवस विश्व थायराइड दिवस, यस, वर्ल्ड थायराइड डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 मई, 25 मई को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। साथ में मैं आप लोग को बता दूं, इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? थायराइड के महत्व और थायराइड रोगों की रोकथाम, साथ में उपचार के बारे में जागरूक करना। ठीक है, पहली बार विश्व थायराइड दिवस की अगर हम लोग बात करें कब सेलिब्रेट किया गया था, सेलिब्रेट तो क्या ही, कब ऑब्जर्व किया गया था? 2008 में इसको ऑब्जर्व किया गया था सबसे पहली बार। किसके द्वारा? अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन, साथ में यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन के द्वारा थायराइड के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ऑब्जर्व किया गया था। 2008 आपको याद रखना है, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से? अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन, साथ में यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन के द्वारा 25 मई को इसको ऑब्जर्व किया जाता है, किसको? वर्ल्ड थायराइड डे को। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। किस देश के प्रख्यात वैज्ञानिक युआन लोंग टिंग का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये आपको पता होना चाहिए, चीन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। राष्ट्रीय लोकदल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से किसे पार्टी का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है? तो भाई इसका करेक्ट आंसर है जयंत चौधरी। जी हाँ, जयंत चौधरी इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। इनके बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। जयंत चौधरी जी को राष्ट्रीय लोकदल के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके पिता की बात करें तो इनके पिता अजीत चौधरी के निधन के बाद जयंत जी को इस पद के लिए चूज कर लिया गया है। अब अजीत चौधरी की अगर हम लोग बात करें तो उनका कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते 6 मई को निधन हो गया था। साथ में मैं आप लोग को बता दूं, चौधरी अजीत सिंह ने 1999 में राष्ट्रीय लोकदल का गठन किया था। वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, तो इसीलिए भी पूछा जा सकता है कि अजीत सिंह किस चीज़ से रिलेटेड थे? पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे। उन्होंने किस चीज़ का गठन किया? उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल का गठन किया। कौन से ईयर में गठन किया? 1999 में उन्होंने गठन किया था। किसका? राष्ट्रीय लोकदल का। उनके बेटे कौन है? जयंत चौधरी, जिनको हाल फिलहाल में चूज कर लिया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। कहाँ के? राष्ट्रीय लोकदल के। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो भाई यूनाइटेड किंगडम ने किस देश के साथ मुफ्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है? तो भाई जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है हमारा प्यारा भारत, हमारी प्यारी सी कंट्री इंडिया। तो अगर इसके बारे में मैं आप लोग को बता दूं, यूनाइटेड किंगडम ने भारत के साथ मुफ्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इसके बाद संभावित मुक्त व्यापार सौदे अपने विचार विमर्श करने के लिए व्यापार प्रतिनिधियों के साथ 14 सप्ताह की परामर्श प्रक्रिया को भी शुरू किया गया है।
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? भारत। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यह देश भर में रोजगार पैदा करने के अलावा विज्ञान और सेवाओं में व्यापार को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली इंडिया में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप देखते हैं ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कब होंगी फाइनली। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। अगला प्रश्न है डे से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 24 मई को, 24 मई को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। साथ में मैं आप लोग को बता दूं, भारत में 24 मई को एक और राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और अगर मैं आपको बता दूं, राष्ट्रमंडल दिवस हर साल मार्च महीने के दूसरे सोमवार को भी मनाया जाता है। भारत की अगर हम लोग बात करें तो 24 मई को भी इसको ऑब्जर्व किया जाता है। एम्पायर डे के रूप में भी इसे जाना जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस भारत और ब्रिटेन के अन्य उपनिवेशों में ब्रिटिश साम्राज्य के गठन की भी याद दिलाता है। और अगर मैं आपको बात बता दूं इस साल के थीम की, इस साल के विषय की, तो क्या है? एक साझा भविष्य प्रदान करना। क्या है? एक साझा भविष्य प्रदान करना। चलिए, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कल के क्विक रिवीजन की, फटाफट से 1 मिनट के अंदर अंदर हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कल के वीडियो का। हाल ही में मोनाको ग्रांड प्री फार्मूला 1 की ट्रॉफी मैक्स वर्स्टेपेन ने जीत ली है। अमेरिका ने इथियोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया। भारत और इजराइल ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के लिए कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ में मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय $2,227 के साथ भारत से $280 अधिक हो चुकी है। तो आई होप सब लोगों को अच्छे तरीके से कल के वन लाइनर के फॉर्म में कल के वीडियो का सब लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं हम कल के प्रश्न की। तो कल का प्रश्न था आप लोगों का क्या? शाहजी एनएम भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो भाई ये केरल से संबंधित है। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था। मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें आज के प्रश्न की, तो आज का प्रश्न है आप लोगों का, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया में किसे विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया है? तो भाई ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। और हाँ, वीडियो के लाइक का टारगेट अचीव करने का बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो के लाइक का टारगेट आपको पता है 2500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे। अच्छा, और एक चीज़ और मैं आप लोग को बता दूं कि भाई PDF ना आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कुछ टाइम से मैं नहीं अपलोड हो पा रही, कुछ टेक्निकल इशू आ जाता है मेरे टेलीग्राम में, मेरे फ़ोन के, ठीक है, बट वो अब सॉर्ट आउट हो चुका है। तो अब से डेली आपको PDF मिल जाया करेगी। और हाँ, एक चीज़ और, कोरोना के बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। आप लोग प्लीज़ करके अपने घर में रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, घर में बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई करिए। नेट की प्रॉब्लम नहीं है, नेट सबके पास है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का सदुपयोग करिए, यूज़फुल बनाइए। इस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए, ठीक है। अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाहर जाएं तो ज़रूर से ज़रूर मास्क लगा के जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।